पहला पुरस्कार 4 चक्का गाड़ी 151 नगद राशि। दूसरा पुरस्कार 2 चक्का गाड़ी 151 नगद पुरस्कार। तीसरा सिर्फ 151 नगद पुरस्कार 499 रुपये की, और उसके बाद कोई राशि उनको नहीं लगेगी। देखिए, किसी भी कलाकार को आगे बढ़ने के लिए, आगे आने के लिए उसको अच्छे मंच की आवश्यकता पड़ती है, और इस शो के माध्यम से उसे एक अच्छा मंच मिलेगा, उसे कुछ सीखने का, कुछ दिखाने का दोनों मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह से वैसे कलाकार जो बम्बई नहीं जा पाए या कहीं और जगह जा कर के उनको उस तरह का काम करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उनको बिहार में रहते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। भोजपुरी में देखा जा रहा है सर कि भोजपुरी के शो जो आते थे पहले सब बंद हो चुका है, तो आज ये जो स्टार्ट हुआ ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कैसे इसमें लोग भाग ले पाएंगे? देखिए, इसमें भाग लेने के लिए जैसा कि मैं बताया कि जो स्वर परीक्षण 14 जगह होने हैं, उसमें जो स्वर परीक्षण कराने आएंगे उनको एक राशि लगेगी 499 रुपये की, और उसके बाद कोई राशि उनको नहीं लगेगी। और जो लोग इस काम के लिए चयनित होंगे उसमें हम सुपर 6 माने 6 कलाकारों को हम चुन रहे हैं, और 6 कलाकारों को हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं, जिसमें पहला पुरस्कार 4 चक्का गाड़ी 151 नगद राशि। दूसरा पुरस्कार 2 चक्का गाड़ी 151 नगद पुरस्कार। तीसरा सिर्फ 151 नगद पुरस्कार। और ये 3 हो गए प्रथम विजेता, द्वितीय विजेता, तृतीय विजेता। इसके अलावा जो चौथे होंगे उनको हम लोग देंगे 51,000 नकद राशि, जो पांचवें उनको 25,000, और जो सुपर 6 का अंतिम 6 नंबर का विजेता होगा उसको 11,000 नगद पुरस्कार देंगे। और साथ ही साथ इनके 5-5 गाने की रिकॉर्डिंग भी करेंगे, इनके गाने भी रिकॉर्ड होंगे और उसमें हम सभी का सहयोग होगा, जिसमें कि उनके गाने चलें और वो बाजार में भोजपुरी के मार्केट को सुदृढ़ करें और अपना भी भाग्य चमकाएं। सर पहला जो फर्स्ट पर प्रोग्राम रखा गया था पीवीआर का, उसमें बहुत सारे लोगों का ये मीडिया बंधु को कॉल आता था कि सर कैसे हम भाग ले पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, सरल उपाय बताइए सर। मीडिया सरल उपाय मैं बताया कि 15 मार्च तक का समय है फॉर्म भरने का, और उसका वेबसाइट बता दिया गया है। अब उसके होर्डिंग्स भी लगेंगे, है ना, और आप जब बुलाया जाएगा, और वो प्रक्रिया मुझे लगता है कि अप्रैल में हम लोग करेंगे, क्योंकि 15 मार्च तक तो ये फॉर्म ही फिलअप होगा, आवेदन लोग देंगे अपना कि मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ, और 2 अप्रैल के बाद से हम लोग इस प्रक्रिया में लग जाएंगे। और जैसा अभी तक की स्थिति है, जैसी उस स्थिति के हिसाब से मई के समय में हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और हम लोग मई तक रिजल्ट निकाल देंगे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ये अस्थायी फॉर्म भरने के लिए कोई एक अस्थायी जगह होना चाहिए जहाँ में ऑफलाइन फॉर्म भरा जा सके, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग का वेबसाइट है, उसी वेबसाइट पे जा कर के लोगों को फॉर्म भरना है ना। और अब इजी हो गया है, जिसके हाथ में भी मोबाइल है वो इतना होशियार हो गया है, और अगर ऐसी कोई सूचना हमारे वेबसाइट पे आएगी तो हम उनको सहूलियत देंगे। हम ये भी सहूलियत दे रहे हैं कि बिहार में जो 8 जगह है उसमें अगर आप बक्सर के हैं लेकिन आप पटना रहते हैं तो आप पटना अपना कर सकते हैं, उसके लिए आपको बक्सर जाने की जरूरत नहीं। बिहारी सर, एक सवाल है आपसे कि सुपर 6 यानी कि 6 कलाकारों को मार्केट में, नए कलाकारों को आप उतारने की तैयारी में है। भोजपुरी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो बसरो गायिका देवी जी हो, चाहे कल्पना पटवारी जी हो। क्या विनय बिहारी ये 6 कलाकारों को सक्सेस कर पाएंगे, इंडस्ट्री में राज कर पाएंगे? देखिए, एक बात बताता हूँ, कोई कलाकार जब तक उसके पास खुद की योग्यता नहीं होती है तब तक उसको बहुत सहयोग दे करके उससे बड़ा स्टार नहीं बनाया जा सकता। हमारी ये पहल है, हम सभी पूरी टीम हमारी है, और हम क्या बोले
कि अच्छा मंच जब होता है तो वहाँ कलाकार को सीखने का भी मौका मिलता है और पुरस्कार जीतने का भी मौका मिलता है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय बिहारी जी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी बातें बहुत क्लियर हो गई हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग की यही कोशिश होगी कि बहुत सारे जो हमारे जो भोजपुरी के गाने जो कि बहुत विलुप्त हो चुके हैं, हमारी जो परंपरा के गाने हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे वैसे गीतों को हम लोग पब्लिक के सामने लाएं जो कि हमारी जो धरोहर है वो लोगों के बीच कायम रह सके। लेकिन एक चीज रहता है सर, हमेशा से जो सुपरस्टार शो जो है, बहुत सारे लोग तो मन में सवाल आता है कि टीवी पे आएगा, कहाँ आएगा देखने के लिए, कहाँ पे भाग लेंगे तो मेरा शो कहाँ आएगा। वेबसाइट जो है उसी के लिए होता है। आज आप ही समझ रहे हैं, कोई सिनेमा हॉल में तो ये सिनेमा जैसी चीज चलेगी नहीं। ये जैसे यूट्यूब के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, जब तक प्रोडक्ट बन के नहीं तैयार होता है ना, तब तक ये बोलना थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है। आदमी कैसे बोलेगा कि इसको, हाँ इतना जरूर है कि आप इतने मजबूत हैं और आपसे बड़ा माध्यम जो है हमारे पास आज के युग में नहीं है। हमारा काम है कि ये बच्चे जिनको बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वो कुछ अपने से बड़े लोगों के साथ काम करेंगे, सीखेंगे और आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद उनकी प्रतिभा को चार चांद लगने वाला है। देवी जी से एक सवाल रहेगा कि वर्षों से देखते आ रहे हैं वही रंग, वही रूप, वही आवाज, वही सब कुछ। आज इस मौके पे अगर आपकी शुरू से अगर एक तान आ जाती है तो शायद बेहतर हो जाएगा। जरूर, अच्छा कहा आपने, क्योंकि संगीत जो है वो थोड़ा माहौल को थोड़ा खुशनुमा कर देता है। और आप काफी देर से खड़े होके आप लोग हाथ पे मोबाइल लेके बैठे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं आजकल ऋषिकेश रहती हूँ, माँ गंगा की धरती पे, और वहीं पटना में भी माँ गंगा है, तो एक गीत मैं माँ गंगा को डेडिकेट करना चाहती हूँ। इसमें गाऊं कि ऐसे गाऊं? ठीक है माइक से थोड़ा सा साउंड वाले अगर है तो थोड़ा ठीक कर दीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा बेटर कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालय ने भी चूमे है इनके कदम, मैं चलती हुई हवा में छम छम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। हमारे संग संग चली गंगा की लहरें, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। थैंक यू। नमस्कार जी, बतासा चाचा आप क्या कहिएगा? चाचा जी बोलिए, क्या कहिएगा? इतने बड़े प्लेटफॉर्म आप लोग दे रहे हैं, बिहार, यूपी, झारखंड के युवाओं के लेकर, सिंगर के लेकर जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, और यहाँ पे आप भी अवेलेबल है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? बहुत अच्छी बात है सर, कलाकार के घर पे जा रहे हैं लोग कि आइए गाइए। तो अगर आप काबिल हैं, मैं तो एक बात कहता हूँ, मूर्ख और कलाकार पैदा होते हैं, मूर्ख भी पैदा होता है, कलाकार से पैदा। कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि बचपन से हम 20 साल तक चलाक रहे हो बाद में मूर्ख हो गए। हम मूर्खों को ट्रेनिंग देकर थोड़ा हम, तो जो कलाकार पैदा हुए हैं जिनमें काबिलियत है, उनके लिए प्लेटफॉर्म उनके घर पे जा रहा है,
यही उनके लिए मौका है। अब वो अपने ऊपर अगर मेहनत किए होंगे तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि काबिल बनो, काम मत ढूंढो, काम आपके पास चलकर आएगा एक दिन। तो काबिल जो बने होंगे, जो वर्कआउट किए होंगे, चाचा होस्ट कर रहे हैं, क्या वही अंदाज होगा कॉमेडियन टाइप का? वो और क्या? देखिए हमको अपना अंदाज नहीं पता, लेकिन हमको जो आता है वही करते हैं। आपका कुछ अंदाज दिखना चाहिए दर्शकों के बीच। हाँ जी, वो तो दिखेगा, दिख ही रहा है अभी अभी कुछ दिखा दीजिए। अभी दिखा। हाँ तो वो पाकिस्तान वाला सुने थे ना आप लोग? अरे भाई, तुमने तो कहा था गुड़ भेजेंगे, तुमने कहाँ तुमने हथियार भेज दिया। अरे भाई हमने तो गुड़ ही भेजा था, ससुरा पाकिस्तान की धरती पे हथियार बन गया तो मैं क्या करूँ? वो तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा।